कथा के महात्म्य की ओर हम चले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, तो महाराज आप इतनी बड़ाई कर रहे हो कि ये जो श्रीमद् भागवत है, ये रस महोत्सव है, ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई गंगा है, सबको पावन कर देती है, सबका जीवन धन्य कर देती है। वह गंगा इस संसार सागर से हमारे इस शरीर को शुद्ध करती है, या हमारे मन को, हमारी यह जो 84 लाख स्टेशनों की यात्रा है, इससे हमें यह ज्ञान गंगा हमें मोक्ष करा देती है। जीवन मरण के चक्कर में अगर नहीं पड़ना चाहते हैं तो ठाकुर जी के चरणों में चले जाएं। महात्म्य में सर्वप्रथम सत चित आनंद, इनका स्वरूप जो वर्णन किया गया है, सत चित और आनंद। जिसके मन में सत्य होगा तो उसका मन एकाग्र रहेगा। मन एकाग्र रहा, यहीं रहा, भले यहाँ बैठा रहो, अगर मन इधर उधर भटकता रहा तो हमें कथा में आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे हैं भगवान जो सत और चित और आनंद के रूप में विराजते हैं। तो आगे चले। सच्चिदानंद रूपाय, कैसे है नारायण, कैसे है गोविंद? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार और रचयिता, सारे गुण इनके अंदर है। सब कुछ भगवान की कृपा से है। ब्रह्मा एक है, लेकिन यह इस संसार को आगे सुविधाओं और अलग अलग गुण से, अलग अलग देवता ब्रह्म से, सतोगुणी विष्णु है, रजोगुणी ब्रह्मा है, तमोगुणी शिव कहे गए हैं तीनों एक है। मां भगवती भी कोई अलग नहीं है। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, तो तीनों देवियां एक है, तीनों देव एक है। जिसमें भी भगवान कृष्ण की जो मनोहर लीलाएं हैं वह अद्भुत है। कृष्ण भगवान का जो अवतार है वह पूर्ण स्वरूप माना गया है, जो कि विश्व उत्पत्ति आदि के हेतु कहे गए हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। और हम इन भगवान की कथा में जाकर के बैठे, इस भागवत में जाकर के बैठे, तो हमें क्या फल मिलेगा? तो महात्म्य के श्लोक में वर्णन किया गया है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का निवारण हो जाएगा। 3 ताप है जीवन में मनुष्य के। ताप यानी कष्ट, देहिक, देविक, भौतिक, ये 3 ताप हैं। तो इन तीनों तापों का अगर हम निवारण करना चाहें तो हमें तन, मन, धन तीनों भगवान की शरण में लगाना होगा। धन ये नहीं कि सारी संपत्ति बेच करके हम ठाकुर जी की शरण में ही अर्पित कर दें। हमारा गृहस्थ धर्म भी है, उसे भी हम निभाते चले और ठाकुर जी के गुणों का गुणानुवाद भी करते चले। ऐसी यह अमृतमयी जो कथा है, कथा के महात्म्य का जितना हम वर्णन करें उतना हमारे लिए कम है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् भागवत के लिए वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के वचन है, श्रीमद् भागवत नाम पुराण लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषिकारिकम। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे संतोष का कारण भी यही है कि श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा गोविंद के गुणों को श्रवण करें। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तिर्यस्य कपिलादानफलं लभेत। जो इस श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर का, एक एक श्लोक का पठन नित्य करता है, उसे कपिला गाय के दान के समान फल की प्राप्ति होती है।
और हमें क्या प्राप्त होगा इस कथा से? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुस्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीता वैकुंठ सर्व संपदम। एक मणि होती है चिंतामणि, जिस चिंतामणि के प्रभाव से जो हम मन में चिंतन करते हैं, जो चिंतन करते हैं वही हमें उपलब्ध आकर के प्राप्त हो जाता है। हमें बड़ी बड़ी मिठाइयां चाहिए तो वह मिलेगा, भवन चाहिए वह मिलेगा, पुत्र चाहिए वह मिलेगा। ये चिंतामणि फल प्रदान करती है। जो हम चाहें, जो मन में चिंतन करें वह हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक कल्प वृक्ष भी बताया गया है, जिसके नीचे बैठ करके जिस कल्प वृक्ष को हम मन में कल्पना करें वह हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये दोनों भी फीके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पीछे चिंतामणि से चिंतन किया हुआ मिलेगा, कल्प वृक्ष से कल्पना किया हुआ मिलेगा। लेकिन इस श्रीमद् भागवत कथा जो है यह निगम कल्पतरोर्गलितम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, तो महाराज ये भागवत उनसे भी श्रेष्ठ है, कल्प वृक्ष से, चिंतामणि से। अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो हम चिंतन करें, जो हमारी इच्छा हो, सब कुछ पर्याप्त है, वो सब हमें उपलब्ध हो जाए, उसके बाद में किसी चीज की चाहना रहती है? किसी की धन हो, पुत्र हो, जमीन हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, स्त्री हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हमें मिल जाए, फिर आगे कुछ चाहना रहे किसी की? किसी की इच्छा है और कुछ आगे मांगने की होए किसी की इच्छा तो हाथ खड़ा करो एक बार। जो हम कल्पना करें अगर हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन वह तो सब नष्ट होने वाला है। जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं ये सब नष्ट हो जाएगा, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वही शाश्वत अटल सत्य कहा गया है। आप और हम बैठे हैं, आप और हम दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिख रहा है, नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव और ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, निगम वेदों को कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम, ये वेद रूपी जो वृक्ष है, निगम कल्पतरोर गलितम शुकमुखाद, सुखदेव जी के मुख से शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब कोई पेड़ हो, अगर उसमें फल लगे, फल में रस होता है, लेकिन उस फल में छिलका होता है, गुठली होता है। लेकिन इसमें श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो फल है, इसमें व्यास नंदन सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, तो इसमें न छिलका है न गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा है। और महाराज, और रस भरा है तो कितना भरा है? रसमालयम, आलय खूब समुद्र की तरह भंडार भरे हुए हैं। पिबत भागवतम, इसको पीना चाहिए, ये सुनने की चीज नहीं है, देखने चलो भागवत जी देखा ना, भागवत जी देखवा की चीज नहीं है, सुनवा की नहीं है, इसको तो पीना चाहिए। तो पिए कैसे? भगवान को पहले से पता है कि कलयुग में लोग इतना आलसी रहेगा जो पीवा को काम भी नहीं करेगा, खानो पीनो सब कुछ करे, सब कोई करे, लेकिन भगवान को पता है कि इस कथा रूपी रस अमृत को पीने के लिए अपन पानी पिया तो यूं हाथ करना पड़े। यह आकृति होती अपने सुपड़ा की, सूप जैसी, धान झटकवा को तो यूं, जल पिए तो यूं पिए, लेकिन कथा पिए तो भी सूप होना चाहिए। तो ये बाहर जो दिखाई दे रहा है, इससे सुनाई दे क्या? इसको काट भी दे तो सुनना बंद होता है क्या? वो तो मशीन अंदर फिट है, अंदर फिट कर रखी भगवान ने, सुनवा वालों सिस्टम सारो ही अंदर है। लेकिन ये भगवान ने इसीलिए लगाया कि अच्छी ज्ञान की बात इधर उधर से अलग नहीं जाए, यहां सारी इकट्ठी होकर के अंदर उतर जाए। तो ये
हमारे कान भगवान ने कैसे बनाए, सूप जैसे। और सूप का काम क्या होता है, साधु की तरह। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप चुहाए, अरे सार सार को गही रहे ने तोता दे उड़ाए। सुपड़ा का काम है भाई बिना जो काम ले कचरो बगले कर दे ने दान दान अपने आड़ी ले ले। पर देखो आप यहाँ पधारे हो, खाली हाथ मत जाना ने, आई हुई से दूसरों कचरो झटके तो वो अपने लेके नहीं जानो हो। अपने को तो वो धान रूपी अमृत वो लेकर के जाना है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। अन्न से हमारा ये जीवन आगे चल सकता है, लेकिन इसको अगर हम ग्रहण करें और हमारे मन से काम क्रोध मद लोभ रूपी मोह अहंकार रूपी जो थोता हमारे जीवन में भरा हुआ है, इसको हम उड़ा दें और भगवान की कथा को हमारे जीवन में उतारें। कथा के महात्म्य के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी और कहते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोत्तमम पठेत् शृणुयाद् यस्तु गोसहस्रम फलम लभेत्। इसको पढ़ता है और सुनता है, उसे हजारों गौओं का दान करने के समान फल मिलता है। अब पढ़ना और सुनना ही नहीं, एक चीज यहाँ पर गुप्त रखी गई है, इसका मनन करें। जो पढ़े श्रवण करें उसका मन में मनन करें। और इसको श्रवण करने के लिए हमें कौन कौन से नियम अपनाने होंगे? पहले सबसे पहले सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुने, सावधान होकर के ये मन को इधर उधर न भटकने दे। एक कहीं सत्संग हो रहा था और वहां पे एक महात्मा प्रवेश हुए। महात्मा मंच पे चढ़े और मंच पे चढ़ करके कहने लगे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। तो आप जैसे भगवत रसिक कथा के चरण का रसपान करने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे। बोले, पंडित जी गुरु जी और आगे की कथा, आगे की लाइन, आगे का भजन बोलो। और गुरु जी बोले, मेरा सत्संग ही यही है, जैसे हमारा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी कुआं कभी खेत कभी घर पे। तो मन एकाग्र कर करके यहाँ पर बैठे, सावधान तया श्रुणु, सावधान होकर के श्रवण करें। अगर इस कथा को महाराज हम सावधान होकर के सुनेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, किस फल की प्राप्ति होगी, क्यों सुने, क्या होगा इसको सुनने से? काल भयाल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। इस कथा को श्रवण करेंगे तो हम काल व्याल मुखग्रास, हम काल के मुख में नहीं जाएंगे, भगवान के चरणों में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कलौकीरेण भाषितम्, इसको किरण यानी शुक रूपी सुखदेव जी मुनि महाराज ने वर्णन किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी एक बार राजा परीक्षित के 7 दिन में कथा सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रीमद् भागवत में ऐसा कितना वजन है, और वजन ये न तोलना नहीं होता है। आज मान लो कोई आदमी, जिम्मेदार आदमी बात करे तो अपन कहीं कहा कि साहब इस आदमी की बात में वजन है, तो वजन, बातों में कोई वजन नहीं होता है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर दृढ़ पथ पर चलने वाली बात हो उस बात को हम बोलेंगे ये साहब इनकी बात में वजन है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू को बांध करके एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा, एक पलड़े में सारी ग्रंथ रखा, तो सारे ग्रंथ हल्के लगे और श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी लगा। भगवान की इस कथा के महात्म्य के बारे में हम जितना वर्णन करें उतना ही कम है। हम आगे की ओर चलें। नारद जी
एक बार सभी लोगों में 14 भुवन में वो विचरण करते हैं। एक बार भ्रमण करते 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 मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा, अच्छा यहां जो बैठे हो इनमें सुखी कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से बताना। भगवान जी, हनुमान जी, माता जी के कौन कौन सुखी? के जिसको किसी चीज की कोई कामना ही नहीं हो और जो सब ओर से सुखी हो, धन से, पुत्र से, नौकर से, शरीर के रोग से, सब ओर से सुखी हो, वही हाथ खड़ा करना। चलो एक माता जी जो है जिन्होंने हाथ ऊंचा किया, मतलब सब बाकी सब दुखी लोग बैठे हैं, तो आइए और आप जैसे और को भी बुला बुला करके लाइए। सबके दुखों का निवारण इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण करने से मात्र से हमारा दुख निवारण हो जाता है। अब सुखी हो कैसे? क्योंकि हर एक के मन में ये धारणा नहीं है कि हमें जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। ऐसा कोई नहीं चाहता है। बालक हो, वो हो जाए, शादी हो जाए, बालक की शादी हो जाए तो पुत्र पौत्र आदि हो जाए। कोई अन्न दुखी, कोई तन दुखी, कोई चिंता चिंत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कुछ भी नहीं है, बस एक लंगोटी और हाथ में सोटा। हनुमान जी महाराज नित्य प्रति श्री राम जी का भजन करते हैं। हमारे लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा नहीं है, हमारे लिए एक जागने का अवसर आया है कि इस कथा के माध्यम से हम जागे, कम से कम कुछ तो ग्रहण करें। इस कथा को श्रवण करके हमारे मन में भगवान के चरणों में जाने की, भगवान का भजन करने की हमें मन में चाहना उत्पन्न हो जाए, मन का भाव परिवर्तन हो जाए। अच्छा, भगवान कभी किसी ने देखे जो यहाँ बैठे इनमें से? भगवान खड़े के नगे आया? नहीं आया। आया पर हमने जाने नहीं। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, और कहाँ है? रोम रोम में राम है, कण कण में समाये हैं भगवान तो। लेकिन हम जहां भाव हो, पूरा गांव का चक्कर लगाओ, सब जगह धोग लगाओ, नहीं लगाओ, यो वणा सिंह जी को, यो वणा सिंह जी को, यो वणा सिंह जी को, सबका अलग अलग मकान है। लेकिन मंदिर आए और वहां अपन धोग लगाए तो क्या मंदिर में ही भगवान है? ऐसा नहीं। ऐसी कहां जगह नहीं जहां भगवान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो हमें इस कथा के माध्यम से जागना चाहिए। यूनी के साथ धन काम नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी बढ़िया बढ़िया बातें करेगा, कई दिन भजन गावाना, एकादी कली पल्ले पड़ेगा, बया कलिया कलिया सब पीण जो ने कथा पाछे एकाद कली मारे दई दीजो, है ना। तो ये हमारा सोने का नहीं, हम सोए हुए हैं। इस जीवन में हम सोए ही तो रहे हैं। शरीर के सारे धर्म अपनी अपनी जगह है। हमारे शरीर का धर्म खाना पीना, सोना, उठना, जगना, सारी चीजें हमारा शरीर जहां का जहां साथ देता है। शरीर अपने धर्म पे है। अगर कोई हाथ बांध के कह दे खुजली चल रही है, खुजलना नहीं है, तो अपना मन चैन पाएगा? चैन मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। भले ही अपन चोरी छिपे जावांगा नहीं, दीवार के सहारे जावांगा नहीं, पीठ खुजावांगा पर खुजावांगा। तो शरीर अपना धर्म निभाने में पूरा अपना साथ देता है। भोजन के समय भोजन करें, है ना। लेकिन सारे कार्य शरीर अपने सुचारू रूप से करता है। शरीर के 13 धर्म बताए गए हैं, जिसमें से एक धर्म है भगवान का भजन करना। भगवान बोलियो कि यो कहीं करूं, यो लोगा के ऊपर ही छोड़ दूं, ही करेगा। तो अपना सारा ही धर्म अपन पूरा जीवन पर्यंत निभावा। लेकिन भगवान का भजन अभी नहीं करा, बाद में करांगा, अभी नहीं करें, थोड़े समय बाद में करेंगे, थोड़ा और घर का काम कर लूं फिर चलेंगे। तो ये हम सो ही रहे हैं हमारे जीवन में। हमारे सोने का समय नहीं है, हमारे जगने का समय है।
राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। हो जैसे जहाँ से वैसे परिणाम मिलते वहाँ से, अपने प्रारब्ध हो जैसे जहाँ से वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीच कड़वे तो बो ही चुके हो, बीच कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो खो ही चुके हो। जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो खो ही चुके हो। कभी मन की इच्छा मांगता ही रहा भोग दीक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। शिक्षा सैकड़ों बार हो ही चुके हो। से आप लोगों के बीच में हमें जागने का अवसर मिला है, नहीं तो अपनी मर्जी से चलो। अपनी मर्जी से अगर भगवान के मंदिर में, भगवान के कथा में, भगवान के सत्संग में हम चल दिए तो ठीक, अन्यथा हे प्रभु मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूँ, हे प्रभु मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूँ। सर ढाके कफन से शर्मसार आया हूँ, सर ढाके कफन से शर्मसार आया हूँ। और आने न दिया इन गुनाहों ने पैदल अब तक, अरे आने न दिया इन गुनाहों ने पैदल अब तक, तो कांधों पर चढ़ अर्थी पर सवार आया हूँ। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, तुझे तो सो चुके हो।
धरोहर थी, जीवन की मूर्ति धरोहर, उसे भोगों में खो ही चुके हो। ये जीवन की मूर्ति धरोहर, उसको भोगों में खो ही चुके हो। जागो हुआ अब सवेरा, जागो हुआ अब सवेरा, वो सारी नजरी तो सोई चुके हो, सारी नजरी तो सोई चुके हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये 7 दिवस है, हमारा पल पल क्षण क्षण हमारा जीवन गुजरता जा रहा है। ये काल की गति इतनी तेज है कि आज तक किसी ने जानी नहीं है। सबको अपना अपना जन्मदिन याद है, विवाह याद है, सगाई एंगेजमेंट होती है, वो तिथि तारीख सब कुछ समय महीना सब कुछ याद है। एनिवर्सरी मनाई जाए वो तारीख तिथि समय सब कुछ याद है। लेकिन यहाँ बैठाई में कण के मालूम है कि हम फलानी तारीख के दिन बूढ़ा हो गया, बूढ़ा कीर्तन हो गया। मालूम है हमारे तुम्हारे बूढ़े हुए हैं, लेकिन हुए कब? बालक हुए वो पता है, सगाई हुई वो तारीख पता है, विवाह हुआ वो भी पता है। हमारे बालक बच्चे आदि संतान उत्पन्न होती है वो समय हमें पता है। हम कब मरेंगे वो समय भी पीछे वाले पता रखेंगे, लेकिन हम बूढ़े कब हुए, कब जवान हुएंगे ये समय मालूम है हमारे। बूढ़े भी होते जा रहे हैं, कब बूढ़े हुए कब जवान हुए पता नहीं है। ये काल क्षण क्षण हमें मौत के मुंह में धकेलता जा रहा है और हम इन संसार रूपी विषयों में ही लगे हुए। नारद जी भ्रमण करते करते आए, सभी जगह उन्होंने देखा कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से मनुष्य परेशान है, सबको कुछ न कुछ लालसा लगी हुई है। और नारद जी भ्रमण करते करते श्री वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया और वृंदावन में पहुंचते ही देखा एक अद्भुत दृश्य उन्हें दिखाई दिया। वहां पर एक देवी बड़ी दुखी और उनकी गोद में 2 पुरुष शयन कर रहे हैं, जो कि मूर्छित अवस्था में पुरुष बूढ़े हैं और वह देवी यौवन अवस्था में है, लेकिन फिर भी करुण विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी आदि नदियां देवी का स्वरूप धारण करके उसकी सेवा में आकर के उपस्थित हुई। और तभी व्यास वहां पर जो देव ऋषि नारद जी है, देव ऋषि जी का पदार्पण होता है और उस देवी ने देखा कि ये तो देव ऋषि हैं, नारद हैं, जो 14 लोकों में भ्रमण करते हैं। तब उस देवी ने कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम्। भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु, हे देव ऋषि, आप कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। ज्यादा समय के लिए नहीं रोका,
क्योंकि कथा तो एक क्षण भर की पर्याप्त है, संतों का सत्संग एक क्षण का ही पर्याप्त है। कथा तो कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। न सारी कथा आप लोगों को याद है, न हमारी सामर्थ्य है हम सुना सके। वेदों ने भी नैति न इति कर करके मना किया है कि भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। जितना याद है, जितना प्राप्त है, उतना ही पर्याप्त है, उसी में संतोषी रहे। अब नारद जी वो श्रेष्ठ देव ऋषि हैं, संतों में श्रेष्ठ। लेकिन आजकल कलयुग में उपमा लोगों ने दी है नारद की। इस घर से उस घर में लड़ाई करवा दे, उस घर से उस घर में लड़ाई करवा दे, उनको नाम लोगों ने रखी दियो हे नारद। अच्छा, ये कथा का आयोजन रखा है तो इसमें कुछ स्वार्थी लोग होंगे, वो यूं भी कहेंगे कि 2-4 माह हमारे गांव का नारदिया इकट्ठा हो गया है, जो भी कथा रखाई जा रही। उन्होंने रखी है कथा का आयोजन। अरे 2-4 नारद है वही का, यहाँ की बात नहीं, दूसरे गांव की बोल रहा हूं। यहाँ तो सभी भगवान के भक्त हो, 6 दिन और निकाल रहे हैं। तो नारद की संज्ञा कलयुग में हम उसको देते हैं जो एक घर से दूसरे घर में झगड़ा करवा देता है। लेकिन नारद की संज्ञा वो नहीं, जिसको नारद मिले हैं उसको नारायण जरूर मिले। जिसको नारद मिले हैं उसको नारायण मिले। जिन राक्षसों को नारद के दर्शन हुए हैं उनका भगवान के दर्शन भी हुए। अगर ये नारद जी ना होते तो ये आप और हम लोगों के बीच में ये जो कथा आप सुनने के लिए बैठे हो, हमें और आपको जो अवसर मिला है, ये अवसर हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता है। ये नारद जी की ही देन है कि जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। भगवान की चर्चा जो आगे करे उसका नाम नारद है। ने जो एक दूसरे की निंदा करे उसको नारद नहीं कहा है। लेकिन कलयुग में जो एक दूसरे की बुराई करने में लगा रहे उसका नाम नारद रख दिया। नारद जी की कृपा से ही आप लोगों के बीच में ये कथा रूपी प्रसाद आप और हमको प्राप्त हो रहा है। नारद जी एक बार जो ये नारायण गोविंद जो जगत के नाथ हैं, नारद जी भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी के पास में गए और माता लक्ष्मी के पास में जाकर के सेवा करने लगे। भगवान के वैकुंठ में झाड़ू बुहारा करने लगे, इधर झाड़ू चौका पूरना और आदि वहां पे सजावट में लगे हुए। नारद जी को देख करके भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि नारद जी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? माता लक्ष्मी जी ने कहा इसमें कोई पूछने वाली बात है? भगवान के भक्त हैं, आपके नाम को हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, नारद जी बिना किसी मन की कोई विशेष चाहना नहीं हो तो नारद जी इतनी सेवा करने वाले नहीं है। हो ये तो अपने राम नाम की धुन में आनंदित रहते हैं। ध्यान रखना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कहीं चोरी होरी करवा को काम, डकैती लूटपाट करवा को काम, ऐसा तो है ही नहीं। नारद जी सेवा ही तो कर रहे हैं। लेकिन एक दिन नारद जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा मैया आपके हाथ से बना हुआ ठाकुर जी का भोग हो और उसमें से मुझे प्रसाद चाहिए। अब भगवान का भक्त भगवान के मंदिर में जाकर के वैकुंठ में जाकर के नारद जी सेवा कर रहे हो, माता लक्ष्मी जी से मांग लिया कि मुझे प्रसाद दे देना, तो लक्ष्मी मना करेगी क्या? करे क्या? माता लक्ष्मी जी ने विचार किया भगवान ने मुझे पहले से चेता रखा है कि नारद जी का ध्यान रखना हो, ये बिना किसी प्रयोजन से इतनी सेवा करने वाले नहीं हैं। तो माता लक्ष्मी जी प्रसाद मांगी, इसमें क्या विचार करें? माता लक्ष्मी जी ने भगवान को भोजन तैयार किया और नारद जी बोले कि माँ कुछ प्रसाद मुझे भी दे दो। अब माता लक्ष्मी जी ने कुछ जो चावल यानी भात यानी खीर का जो प्रसाद बना था वो लेकर के नारद जी के कमंडल में डाल दिया और प्रसाद दिया। वहां तक तो कोई गलत बात नहीं। प्रसाद नारद जी ने कुछ लेकर के पावन किया और चले गए।
झूमते नाचते नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, आनंद से झूमते हुए और शिव जी विचार में पड़ गए, नारद जी आप नारायण का नाम तो रोज भजते हो, लेकिन आज तुम्हारा मन कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा प्रसन्न हो, नाच रहे हो, झूम रहे हो, गा रहे हो। महादेव जी ने पूछा ऐसी कौन सी प्रसन्नता है? अरे नारद जी बोले, हो महादेव, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं माता पार्वती सहित आपको प्रणाम करता हूँ। शिव जी ने पूछा इतनी प्रसन्नता क्यों है? नारद जी बोले कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा क्या हुआ? मैं नारायण का नाम तो स्मरण करता हूँ, लेकिन आज मैंने माता लक्ष्मी के हाथ से बने हुए प्रसाद को मैंने पावन किया है। अच्छा, शिव जी को जब पता चला कि नारद जी माता लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करके पधारे हैं, शिव जी बोले कि नारद जी हमारे लिए कुछ बचा है क्या? मेरे प्रभु, मेरे आराध्य का प्रसाद मुझे भी पावन करवाओ। तो नारद जी ने कमंडल में देखा, एक चावल का दाना चिपका हुआ था। नारद जी ने उंगली से निकाला, महादेव जी को दे दिया, और महादेव जी ने जैसे ही उस प्रसाद को पावन किया तो महादेव जी का शरीर पूरा रोमांचित हो गया, और वो भी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए अब शिव जी भी कैलाश पर्वत पर नाचने लगे। और माता पार्वती ने पूछा, महादेव जी आज बड़े इतने प्रसन्न क्यों हो? आप रोज तो भगवान का नाम स्मरण करते ही हो, आप समाधिस्थ रहते हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही मन प्रफुल्लित हो रहा है, नाच रहे हो, डमरू खड़का रहे हो, श्रीमन नारायण नारायण जप रहे हो। महादेव जी ने कहा, देवी मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया, मुझे तो माता लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ श्री नारायण का जगत, जो जगत के नाथ हैं, उनका प्रसाद मुझे पावन करने का अवसर प्राप्त हुआ। माता पार्वती बोली कि अकेले ही खा गए, मेरे लिए बचा करके नहीं रखा? अरे एक ही चावल का दाना था। अरे एक था तो क्या हुआ, आधा मुझे तो देते। अब माता पार्वती जी बड़ी परेशान, और माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। तीनों लोग कंपायमान होने लगे। साक्षात जगदम्बिका जब क्रोधित हुई कि महादेव जी आपने प्रसाद मेरे लिए बचा करके नहीं रखा, प्रसाद हो कण भर और भगवान की कथा हो मन भर, जिससे हमारा मन भर जाए, उस कथा को हम श्रवण करें। अब माता पार्वती जब क्रोधित होने लगी, इधर ठाकुर जी को पता चला तो जगत के जो नाथ हैं, दीनानाथ वैकुंठ में, उन्होंने कहा, लक्ष्मी ये नारद का कौतुक है, मैंने कहा था कि ये नारद का ध्यान रखना। अब माता पार्वती क्रोधित हो गई है, और तब फिर भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को कहा कि फिर प्रसाद बनाओ, और अब की बार स्वयं ठाकुर जी प्रसाद लेकर के कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास में पहुंचे हैं। और वही जो चावल का प्रसाद है, जो सारे जगत में बांटा जाता है, और वही जो हमारे पुरी में विराजमान है भगवान गोविंद जगन्नाथ भगवान की जय। जो जगत के नाथ हैं, वहां पे चावल का भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 7 मटका ऊपर ऊपर रखे, चूल्हो नीचे जले, ऊपर का मटका का चावल पहला पके।
नीचे का बाद में पके, क्योंकि नीचे अग्नि का तेज है, लेकिन ऊपर के पात्र में सबसे पहले नारायण का तेज आकर के समाहित हो जाता है, तो पहले ऊपर वाला पात्र जल्दी पक जाता है। और जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ, ये नारद जी न होते तो जगन्नाथ का प्रसाद सब जगह में पावन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। यही नारद जी एक बार कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर भी उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी समाधिस्थ थे कि मैया शिव जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, कि अथाह प्रेम करते हैं। वहां पे भी उन्होंने कहा कि जब इतना प्रेम करते हैं तो उनके गले में जो माला धारण कर रखी है, मुंडों की माला, पता है क्या? नारद जी ने कहा माता पार्वती ने मना कर दिया, मुझे पता नहीं वो मुंडों की माला किसकी है, क्यों धारण करते हैं, क्या है। नारद जी बस तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे, जब आपको यही पता नहीं। ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले गए। और शिव जी को जब पता चला, माता पार्वती रुष्ट होकर के बैठी हुई, और शिव जी ने कहा देवी क्या हुआ? पार्वती ने कहा कि आप हमसे प्रेम करते हो। अब तो शिव जी बोले हम हमारे शरीर से जितना प्रेम नहीं करते उतना तुमसे प्रेम करते हैं। तो फिर माता पार्वती ने कहा तो फिर मुझसे कोई बातें छुपा करके क्यों रखते हो? शिव जी ने कहा कौन सी बात? देवी कौन सी? अरे छिपा करके क्या रखा? अच्छा तो आप ये गले में मुंड की माला पहनते हो, ये किसकी है? ये मुंड की माला क्यों पहनते हो? शिव जी बोले तो इतनी सी बड़ी बात है कि हाँ। अरे देवी मैंने ये जो माला धारण कर रखी है ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। और माता पार्वती को और ज्यादा क्रोध आ गया, मेरे मुंडों की माला? मैं इतनी बार 108 मुंड गले में है, 108 मुंड मेरे हो गए, 108 जन्म मेरे हो गए, कम अजर अमर का अजर अमर। आप नहीं मरे, आपको कुछ नहीं हुआ? शिव जी ने बोला देवी मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है। माता पार्वती बोली मुझे भी श्रवण करवाओ। महादेव जी भगवान के नाम का स्मरण करके ताली का वादन किया और कथा कहना उन्होंने जब प्रारंभ करी। ताली कथा में बजाई यूं जाती है, ताली बजाने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या आदि पक्षी जो है वो हमसे दूर चले जाते हैं, हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती है भगवान की कथा में, संकीर्तन में ताली बजाने से। अब शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। माता पार्वती हरिओम हरिओम, कथा में हुंकारो, भजन में जयकारो, लड़ाई में तुकारो। इसके ज्यादा महत्व रहता है। लड़ाई में तुकारा देना चालू करो, ज्यादा लड़ाई होगी। भजन में जयकारा लगाओ, भजन में आनंद आएगा। और कथा में हुंकारा लगाओ, कथा का रस हमें प्राप्त होगा। जैसा श्रोता हुंकारा लगाएगा हरे नमः, ऐसा नहीं हरे नमः, तो जैसा बोलेगा वैसे वक्ता के मुख से शब्दों का उद्गम होता है। अब माता पार्वती हुंकारा लगाती जा रही, माता पार्वती को नींद आ गई। अब पार्वती क्या करे? अब यहाँ आप और हम सब जो बैठे हैं दशा ऐसी है कि नींद हमें भी आने लग जाती है। कथा का काम ही ऐसा है, एक बार आप नींद की गोली ले लो और नींद की गोली से आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा सुनने बैठ जाओ तो नींद आएगी। और कथा के कीर्तन में, संकीर्तन में ताली बजाना है। जो ताली नहीं बजाए तो अपने अपने पड़ोस में बैठे हुए की कसम है, अपने अपने पड़ोसियों की कसम है जो कीर्तन में ताली नहीं बजाए। और कलयुग के कथा में, ये कलयुग में होता क्या है, मन एकाग्र नहीं रहता है। कलयुग के कथा कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे। कीर्तन में कोई राम कहे, कोई श्याम कहे। कोई बात करे, कोई भजन करे, कोई सोवे झपकी ले लेके। कोई बात करे, कोई
सोवे झटकी लेके कलयुग की कथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम कहे की कथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम कहे। कोई कहता है ये समय घटे जल्दी से पर्व प्रसाद मिले कोई कहता है ये समय घटे जल्दी से अब प्रसाद मिले प्रसाद की करके बेईमानी दोने ले जाते अनगिनते कोई राम कहे कोई श्याम कोई राम कहे कोई श्याम कलियुग की कथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम कहे कलियुग की कथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम कहे। फेंकता है कोई दूर से माथा टेकता है कोई दूर से फेंकता है कोई दूर से माथा टेकता है। देने की तो श्रद्धा ही नहीं भगवान से कहते देते हमें देने की तो श्रद्धा ही नहीं भगवान से कलियुग के यथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम कहे 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 कलियुग की कथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सोना नहीं है कलयुग की कथा कीर्तन में कोई राम कहे कोई श्याम कहे कोई बात करे कोई भजन करे कोई सोवे झपकी ले लेके कथा में जाओ बड़ा आनंद आए खूब नींद आए खूब नींद आए। माता पार्वती को भी वही कथा का असर हुआ। देखो हमारे शरीर को सुख चाहिए तो आराम चाहिए और जीवन में अगर सुख चाहिए तो प्रभु श्री राम चाहिए। जहां राम का नाम होता है और कथा के मुख्य अधिकारी जो हैं हनुमान जी महाराज, यस्य यस्य रघुनाथस्य कीर्तनम
जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां वहां स्वयं हनुमान जी जाकर के विराजमान हो जाते हैं। अब माता पार्वती कथा श्रवण करते करते हरिओम करना नींद आ गई और पास में एक पक्षी जो बैठा था तोता हरिओम हरिओम करते गया। महादेव जी कथा सुनाते गए और जब कथा पूर्ण होती है तब बोलते हैं शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। ये इसीलिए है कि नींद खुल जाए। माता पार्वती की भी नींद खुल गई और पार्वती ने पूछा हाँ महादेव जी हाँ वो कथा के बाद में फिर क्या हुआ। महादेव जी बोला कि फिर अब तक कथा कौन सुन रहा था। अरे कि मैंने तो वहां तक ही सुनी। शिव जी ने देखा कि एक पक्षी जो बैठा है तोता उसने कथा को श्रवण किया। शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ा। आगे आगे पक्षी पीछे पीछे शिव जी का त्रिशूल जो तीनों शूलों का निवारण करने वाला और उस डर से वह शुक रूपी जो तोता था वह जाकर के इधर वेद व्यास जी की पत्नी जो बिटिका देवी के को उबासी आई और वह तोता सीधा ही उनके मुख में से गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष तक पेट में रहा शिव जी के त्रिशूल के डर के मारे। और वही सुखदेव जी मुनि महाराज जन्मती से अपने पिता की ओर भी नहीं देखा। पीछे पीछे वेद व्यास जी और आगे आगे सुखदेव जी मुनि महाराज उन्होंने संसार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो हम कथा प्रसंग की ओर चले। नारद जी मुनि ने जब देखा ये नारद की ही कृपा है कि आप और हम सभी के बीच में ये कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण भर के लिए रुक जाइए, है ना। ज्यादा देर के लिए सत्संग की आवश्यकता नहीं है। मन एकाग्र होते एक क्षण भर का सत्संग भी हमारा जीवन धन्य कर देता है। नहीं तो समझ के फिर न समझाने वाले थोड़े न फिर भी जो ना समझे भी सब प्रजापत के घोड़े। नहीं समझ में आए, समझदार को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि कबीरदास जी आप गुरु हो कि चेला। कबीरदास जी बोले कि मैं समझदारों के लिए तो गुरु हूं लेकिन मूर्खों के लिए मैं चेला हूं। उस व्यक्ति ने पूछा अरे कबीरदास जी ये कैसी बात है, आप गुरु भी हो चेला भी हो। कबीरदास जी ने कहा जो समझदार होते हैं उन्हें समझाया जा सकता है। समझदार के लिए मैं गुरु बन करके उन्हें ज्ञान देता हूं, लेकिन जहां मूर्ख हो जहां तो वहां पे मैं स्वयं शिष्य बन करके चेला बन करके हाँ बोले जाओ मैं सुनने लग जाता हूं। जहां भगवान का संकीर्तन होता हो, हरि कथा होती हो, जहां धर्म की निंदा होती हो, वेद की निंदा होती हो, शास्त्र की निंदा होती हो, गुरु की निंदा होती हो, ब्राह्मण की निंदा होती हो, उतने स्थान पे नहीं ठहरना चाहिए। अपने सामर्थ्य हो तो उस निंदा को रोकना चाहिए। रोकने की सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। रामायण में बाबा जी तुलसीदास जी लिखते हैं हरि हरि निंदा सुनहु जिकाना पाप होयऊं गौघात सबाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म की जहां निंदा होती हो, धर्म की खंडना होती हो, अगर हम भी उस बात को सुन करके उसमें सहयोग कर रहे हैं तो पाप लगता है। पाप होयो गौघात समाना, गौ हत्या के बराबर हमें पाप लगता है। कभी भी हमारे गांव में आसपास के क्षेत्र में कोई भी धर्म का कार्य चलता हो तो उससे रोके नहीं सहयोग हो तो पीछे हट जाए, लेकिन उसको रोके नहीं, उसमें रोड़ा न अटकावे। नारद जी ने इधर भक्ति की दशा देखी। वो जो देवी वहां पर बैठी हुई थी जो स्वयं भक्ति, और उसकी गोद में जो दो पुरुष शयन कर रहे थे वो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े थे। उन्होंने भगवान की हरि कथा को, भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार नारद जी का है। नारद जी ने जाकर के
जब उस देवी ने आवाज लगाई और पूछा, अरे देवी तुम कौन हो और इस घने वन में क्या कर रही हो? उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर। हे महाराज, मैं भक्ति हूँ और ये मेरी गोद में जो शयन कर रहे हैं ज्ञान वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। अब विडंबना ये है कि मैं जवान हूँ और मेरे ये दोनों बालक वृद्ध हो चुके हैं। माँ जवान, बेटा बूढ़ा हो गया दो ही। मैं इसी दुख से दुखित हूँ। नारद जी बड़े मन में उदास हुए, विचार करने लगे, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। भक्त की यही परीक्षा होती है कि वह कभी किसी के दुख को नहीं देख सकता है। और यह जो कथा है, यह कथा अभक्तों को ही नहीं देना चाहिए। नारद जी बड़े मन में उदास होकर के उन्होंने विचार किया कि जो तीर्थ क्षेत्र, जो तपोभूमि बद्रिकाश्रम है, उधर मैं प्रस्थान करूं। संतों से जाकर के अनेक प्रयोजन पूछे और बड़े उदास मन, खिन्न मन से जाकर के बद्रिकाश्रम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तब वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषि कुमारों से उनका मिलना हुआ। सनत कुमार ने कहा, कथम ब्रह्मं दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवा। कथम ब्रह्मं दीन मुख, अरे दीन की तरह, एक अनाथ की तरह, दीन की तरह। कुतश्चिंता तुरु भवा, कौन सी चिंता में पड़े हो? एक दीन अनाथ की तरह जिसका कोई नहीं हो, सब कुछ लूट गया हो। परितम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनाः, जैसे कोई तुम्हारा धन छुड़ा करके ले गया है, ऐसे मन में उदास क्यों हो? इदानीं शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनाः तवेव मुक्त संगस्य नोत्थितं वदकारिणम्। किस कारण से तुम उदास हो? तब नारद जी ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा है, वहां भक्ति बूढ़ी है और उनके जो बालक है वो वृद्ध हो गए हैं। तब सनक सनंदन ने उनको श्रीमद् भागवत की प्रेरणा दी। उससे पहले नारद जी अनेक प्रयास कर चुके, वेदों का पाठ श्रवण कराया, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण कराया। कुछ चेतना आई लेकिन फिर पुनः मूर्छित हो गए। और फिर सनत कुमार आदि के द्वारा प्रेरणा के बाद में वेद व्यास नारद जी ने आकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया। और तब जाकर के वो ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े शयन कर रहे थे पुनः जवान हो गए। और भक्ति की दशा देखो, भक्ति से जब पूछा तो नारद जी ने नारद जी से पूरा वृतांत कहा। मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम में, द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। कर्नाटक में वृद्धि हुई है। कर्नाटक यानी जो नाटक कर रहा हो। और आजकल समय ऐसा है कि भक्ति के लिए कर्नाटक यानी नाटक करना अनिवार्य हो गया। कथा ही कथा श्रवण करवाने बैठ जाओ तो लोग के गुरुजी तुम कथा को एक आध ज्ञान की बात नहीं को। कथा से बढ़कर और ज्ञान की बात कहाँ मिलेगी? एक गांव में एक सेठबा था, एक पटेलबा था, एक गांव में ऐसा हुआ था। ये तो हमें प्रेरणा के लिए है। कथा तो हमें उस मार्ग पे ले जाती है जहां हमें जाना है। जहां से हम आए हैं वहीं हमें जाना है। आए हैं सो जाएंगे। और राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। अपना अपना जैसा कर्म होगा वैसे वैसे अपने को सिंहासन मिल जाएगा, वैसे वैसे हम उस रास्ते से चले जाएंगे।
वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णातां गता वृंदावने पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में भक्ति ज्यादा है, राधे 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 राधे, हर कोई राधे राधे करता है, लेकिन आप और हम लोगों के बीच में भी भक्ति है, इस गांव के लोगों में भी भक्ति खूब भरी है। तभी जाकर के आपने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है। लेकिन जैसी दशा वृंदावन में नारद जी के सन्मुख हुई, वैसी दशा इस गांव की भी है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। सचिव वेद गुरु तीन जो और प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करी हो ही वे गही नास। सचिव वेद और गुरु अगर तीन किसी डर के कारण अगर मीठा मीठा बोलने लग जाए तो राज धर्म और तन तीनों का विनाश हो जाता है। ये जहाँ जितनी भाई बिना बेटी है, ये सब कोई मेरा बढ़ करके तो नहीं आई है, सब घर गृहस्थी से है। लेकिन दशा यह है, ये क्या है, ये कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। भक्ति ने क्या कहा? उत्पन्ना द्रविड़े स्वाहम वृद्धि कर्नाटके गता। कलयुग में कर्नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कहने का तात्पर्य है, जितनी माता बहनें बैठी है, इनमें से आधे के तो भरतार यहाँ भी इस गांव में उपस्थित होंगे, लेकिन हो सकता है वर्षों से चली आ रही है, देखो कथा का भी असर जरूर होता है। हो सकता है ये एक चिमटा कमंडल लेकर के ये भी बद्रीनाथ की तरफ नारद जी के साथ में चल दिए हों। कथा असर करे, सब बाबा जी बनाएंगे, घर बार परिवार सब कुछ छुड़वा देती है, सब कुछ छुड़वा देती है। और नहीं छोड़े तो एक दिन छुड़ाया जाएगा, एक दिन जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा। यम के दूत आएंगे, पास पकड़ करके गले में डालेंगे, दंड से मारेंगे, फिर छोड़ना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से छोड़ दो, नहीं रो, भले घर के अंदर रहो, परिवार के अंदर रहो, लेकिन जैसे यो नारियल है, इनमें यो नारियल इनके अंदर गोड़ो है, लेकिन ये कच्चो है, जहां तक इके फोड़ो आप पधारो चढ़ाओ देवता को, तो वो अंदर को भी टूटे। लेकिन वो अंदर रहने वाला गोला ही अगर इस नारियल को छोड़ दे तो फिर आप नारियल पधारो, गोलो टूटे नहीं टूटे। तो इस नारियल के गोले की तरह अगर हम बन गए, कच्चे नारियल बन करके रहेंगे, तो जैसे पधारोगे गोला भी टूट जाएगा और टूटना ही है। लेकिन अगर पके नारियल की तरह हो गए तो गोला अंदर रहता तो है, संसार में रहता है, घर गृहस्थी में रहते तो हैं। लेकिन अभी यहाँ कार्यकर्ता लोग जिन ने हमारे बुलाया हूँ उनसे मैं बात करूंगा। अब शाम के पूछूंगा आपके यहाँ गया था गुरुजी, मैं काम से गयो तो। आपके यहाँ गया था गुरुजी, मैं भी काम से गयो तो। अब सब काम से जा रहा, यही साहब यही काम से जा रहा, वो काम से जा रहे, वो काम से जा रहे, सब काम से जा रहे। काम से जाते जाते हम इस काम से चले जाते हैं। अरे उन्हें क्यों काम थी, अब वो भी क्यों काम थी, अरे वो भी क्यों, हम भी काम से जा रहे हैं। सबके पास में काम है। जब तक काम है, जब तक मोह है, तब तक क्रोध है, तब तक ईर्ष्या है, तब तक भगवान की शरण में हम जा ही नहीं सकते, कथा श्रवण ही नहीं कर सकते। ये अंकुर हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। एक बार एक महात्मा ट्रेन में बैठे, सफर में बैठे थे और पास में एक सेठ जी भी बैठे। अब उन सेठ जी ने कहा, महाराज इतना सामान आपका? तो महाराज बोले, जी जी। अरे तो इतना सामान क्या बाबा जी बने हो, इससे भी काहे सन्यासी बने हो, इतना सामान झोला साथ में लेकर के घूम रहे हो, फिर सन्यासी किस काम के? अब बाबा जी सुन लिया, उन्होंने बैठ गए चुपचाप। अगला कोई बड़ा जंक्शन स्टेशन आया, वहां सेठ जी ने बाबा जी ने दो आपस में बैठे बैठे चर्चा करी, चलो यहाँ तो थोड़ी देर ज्यादा ट्रेन रुकेगी, अपन स्टेशन पे थोड़ी देर घूम लेते हैं, इधर उधर टहल ले। अब बाबा जी वो संत और वो सेठ जी दोनों स्टेशन पे उतर गए।
अब ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन ने सीटी लगाई। सेठ जी बोले चलो चलो गुरुजी, चलो बाबा जी, महात्मा जी, चलो ट्रेन चलने को है। उन संत ने हाथ पकड़ करके सेठ को वहीं बिठा दिया। अरे बैठो बैठो। अरे तो सेठ जी बोले कि महाराज मेरा बैग चला जा रहा है उसमें। तब सेठ जी बोले कि तुमसे ज्यादा तो मेरा सामान रखा है उसमें, तुमसे ज्यादा कीमती मेरा सामान रखा है। अरे सेठ जी ने बड़े छटपटा करके फिर सेठ जी भी ट्रेन में चढ़े और संत भी चढ़े, लेकिन कुछ घड़ी के लिए उन्होंने उस सेठ को ये सीख देना चाहिए कि भले ही हम संत हैं, इतना सामान लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो या ट्रेन जाए तो जाए, हम छोड़ दें, हमको उस सामान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम ये कर लें वो कर लें, ये कार्य करके चले, ऐसा नहीं है। एक दिन ये ट्रेन जाएगी और सब यही छूट जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ मेरी नहीं है किसी का, किसी का किसी जिंदगी, किसी का क्या भरोसा, भरोसा भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हमसे हालचाल पूछते हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये हमारा ये संबंध है। लेकिन ये कब तक है? जब तक जेब में पैसा है तब तक पूछेंगे लोग तू कैसा है। और एक दिन आदमी के साथ उसका किस्सा भी खत्म हो गया, आग ठंडी हो गई और चर्चा भी ठंडा हो गया। दुनिया की एक हकीकत पुरानी चलते रुकना है दुनिया की एक हकीकत पुरानी हमने रखना इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती है किसी का। क्या भरोसा किस जिंदगी को, क्या भरोसा इस जिंदगी को, क्या भरोसा। शर्मत कोई जीवन कोई कली को कल रात जाने को खिली रखी कली चलती सुधी शीतल समीर गई लोरी काल उठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, हरि नाम हरि रसना ये अंत समय में हिली न हिली। क्या भरोसा किस जिंदगी
लगेगा मोहब्बत रहेगी साथ साथ अपनी दुनिया लगेगी अब रहेगा मोहब्बत रहेगी साथ साथ अपनी दुनिया लगेगी जब लग जाएगा सब लग जाएगा सब लग जाएगा आदमी का क्या भरोसा इस जिंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का जिंदगी का क्या भरोसा जिंदगी का। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। एक क्षण का हमें पता नहीं है, हम सोते हैं 21,600 श्वास हमारे शरीर से 24 घंटे में निकलती है। जो श्वास हमने छोड़ी है उसको पुनः ले भी पाए ये हमें पता नहीं है। तो समय रहते ही ये कार्य हमको करना चाहिए। जब तक हमारी सामर्थ्य हो, कानों से सुनाई दे, आंखों से दिखाई दे, नहीं तो दर्शन करने जाए। बेटा कहाँ भगवान कटे रही क्या? अरे पिताजी वो बैठे मंदिर में। ए मारे नहीं सूझे नाना अपन नहीं दिखी, हमारे नहीं दिखी रही, पर मुंह तो उड़ा के दिखी लो। हमको नहीं दिखे तो ही जाओ मंदिर, तो भी जाओ। अरे हमको भगवान ना दिखे मंदिर में, लेकिन हम रोज जाएंगे तो उसको तो हम दिखेंगे। कथा से प्रेरणा ले, कथा से कुछ जीवन में उतारे। एक बुराई त्यागे, ज्यादा मत त्यागो, एक एक करके छोड़ो, धीरे धीरे करके छोड़ो। छोड़ना तो पड़ेगा। और इसके लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण करवाई, पुनः ज्ञान वैराग्य यौवन हुए। और तब जिसके ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं, ये हमको पता है भक्ति तो है, लेकिन कलयुग में भी यही समस्या है, ज्ञान और वैराग्य और आप और हमारे सबके सोए हुए हैं। हम उस चीज का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। भक्ति प्रसन्न हुई, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा